आते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं जिला स्तरीय शांति समिति की हुई महत्वपूर्ण बैठक। सरायकेला जिला के राजनगर पुलिस ने फर्जी लूटकांड का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। कपाली नगर परिषद द्वारा बुधवार से जर्जर सड़क और सड़क पर बह रहे नाली के गंदे पानी की निकासी की जाएगी व्यवस्था। खबरें अब विस्तार से। आगामी होली और रमजान के मद्देनजर शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं जिला स्तरीय शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुई। उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आने वाले त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सौहार्द बना रहे, इस पर रायशुमारी के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि होली और रमजान दोनों ही प्रमुख त्योहार हैं जिनमें लोगों की भागीदारी अधिक होती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दोनों समुदायों के लोगों से त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए उन्होंने संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपायुक्त ने स्वच्छता, यातायात प्रबंधन एवं नगर निगम को साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। त्योहार के लिए सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई और उसमें हमारे जिला के एसएसपी एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी, सभी BDO, CO, SDO, DSP, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित थे। सेंट्रल पीस कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। उन्होंने अपने मुद्दों को रखा, कुछ पानी के क्षेत्र में या फिर बिजली के क्षेत्र में, साफ़ सफाई से रिलेटेड, साथ ही साथ हुड़दंगई और नशाखोरी के संबंधित भी कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए। हम लोगों ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली से पहले सभी अपने इश्यूज़ को बिंदुवार निराकरण करते हुए SDO के थ्रू हमें रिपोर्ट करेंगे। और दोनों SDOs को दोनों क्षेत्रों में हम लोगों ने नोडल नाम दिया है ताकि वो सभी मुद्दे उन तक आते हुए उनका निराकरण हो सके। साथ ही साथ हम लोग होली के इस पर्व को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग हमेशा की तरह बना सकें, इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए। राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट बताए जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में निवारण प्रधान वासुदेव महतो, सुदीप भगत, अरुण पुराण और विवेकानंद पात्र शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके पास से बायोमेट्रिक डिवाइस, हाउसिंग सर्वेक्षण वितरण के फॉर्म, भारत फाइनेंस के स्टाफ का कलेक्शन शीट, जला हुआ टैब, चाकू, 2 मोटरसाइकिल, बायोमेट्रिक बैग, 2 टैब, 7,600 नकद बरामद किए हैं। SP मुकेश कुमार लुनायत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल सितंबर महीने से राजनगर थाना क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट के साथ लूटकांड की घटना हो रही थी। 15-15 दिन के बाद FIR दर्ज कराया जा रहा था। शक होने पर SDPO के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। टीम में शामिल सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कंपनी का कलेक्शन एजेंट ही किराए पर अपराधियों को लोकेशन देता था और लूट की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस में FIR दर्ज कराता था। उन्होंने बताया कि किराए के अपराधियों को 10-10 हज़ार रुपये इनके द्वारा दिया जाता था, बाकी के पैसे आपस में बांट देते थे। उन्होंने बताया कि चूंकि कंपनी के कलेक्शन एजेंट निवारण प्रधान वासुदेव महतो और सुदीप भगत की इसमें संलिप्तता थी, इसलिए कांड का उद्भेदन नहीं हो पा रहा था। मगर SIT ने काफ़ी अच्छे तरीके से अनुसंधान करते हुए न केवल कंपनी के कलेक्शन एजेंट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, बल्कि कांड में शामिल पेशेवर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। कुछ माह में राजनगर थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस नामक कंपनी के कलेक्शन स्टाफ के साथ बराबर लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिस संदर्भ में राजनगर थाना अंतर्गत अलग अलग माह में 3 FIR भी दर्ज हुई थी। तो इन दर्ज FIR के उद्भेदन और इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर सरायकेला, थाना प्रभारी राजनगर और इन तीनों कांडों के अनुसंधानकर्ता शामिल थे। गठित टीम के द्वारा इन तीनों कांडों का उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त 2 वाहन, जो छिनतई अलग अलग स्टाफ के साथ छिनतई किया हुआ बैग और बायोमेट्रिक डिवाइस, जो सैमसंग कंपनी का टैब है, एक टैब का जला हुआ टुकड़ा,
एक छोटा चाकू और अन्य कई सामानों की बरामदगी हुई है। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र में जर्जर सड़क पर बह रहे नाली के गंदे पानी से लोग काफी परेशान थे। रमजान के पाक महीने में भी लोगों को नाले के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता था। इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद कपाली नगर परिषद द्वारा बुधवार से जर्जर सड़क और सड़क पर बह रही नाली के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए कपाली नगर परिषद के सुपरवाइजर मोहम्मद सैफ अंसारी ने बताया कि वार्ड संख्या 10 और 13 के बीच अशरफी मस्जिद के समीप नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था, जिससे आने जाने वाले बच्चों और नमाजियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही इसकी सूचना मिली, नगर परिषद के प्रशासक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मियों को लगाया है। 24 घंटे के अंदर इसका समाधान कर दिया जाएगा और क्षेत्र में जहां-जहां भी नाली की समस्या है उसे भी दूर कर दी जाएगी। देखिए, ये वार्ड संख्या 13 और 10 के बीच में अशरफी मस्जिद के पीछे में नाली का गंदा पानी सड़क के बीच में आ गया था, जिससे आने जाने लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके संदर्भ में स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत किया गया था कार्यालय में, तो प्रशासक कपाली नगर परिषद के आदेशानुसार स्थल का निरीक्षण किया गया और इसको तत्काल प्रभाव से इसको अभी पानी का निकासी के लिए सफाई कर्मी को लगाया गया है और इसका कल समाधान कर दिया जाएगा। जमशेदपुर के बर्मामाइस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में मंगलवार देर रात आपसी रंजिश और वर्चस्व को लेकर अफजल और शाहरुख गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद बस्ती में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई। हथियार से लैस होकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। अफजल और उसके परिजनों ने चाकू और चापर से शाहरुख, गुलाम, साजिद समेत 6 लोगों पर हमला कर दिया। धक्का मुक्की में गर्भवती महिला कुसुम बीबी और उसकी मां बेबी समेत 3 महिलाएं घायल हो गई। वहीं अफजल को उसके विरोधियों ने मुंह में गोली मार दी, उसके घर में तोड़फोड़ कर दी, वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद बर्मामाइस थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग करने वाले वहां से भाग निकले। जमीन पर गिरी 7 से अधिक गोली पुलिस ने बरामद की है। अफजल की गतिविधि आपराधिक रही है और हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। चाकू और चापड़ के हमले से घायल शाहरुख और गुलाम को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इसकी जानकारी शाहरुख की बहन मुस्कान ने दी। वहीं देर रात तक बस्ती और बर्मामाइस थाना में लोगों की भीड़ लगी रही। मुस्कान ने बताया कि करीब 10 राउंड से अधिक फायरिंग की है। गोली चलाने वाले नशे के धंधे से जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस मामले को आपसी रंजिश बता रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि अफजल और शाहरुख के बीच पुरानी रंजिश रही है। पुलिस ने एक हथियार बरामद किया है। हम लोग अफजल सोया हुआ था घर में, हम लोग जागे हुए थे। अफजल को उठाए, रोटी खा लो बोल के, तो हल्का से उठा वो, बोला तब तक हम लोग का घर पूरा टूटा हुआ बना रहे घर को, तो होटल में हम लोग खाना निकाले। तो उतना ही में सर पूरा सगीर का पूरा परिवार आके निकाल, अफजल तेरी माँ का अगर एक का पैदा होगा तो बाहर निकलेगा। गाली बकरा पूरा गंदा गाली बक रहा, मेरा बच्चा एक नंबर, मत जा बाबू मत जा। उसको जैसे पकड़ा इतना गाली बक रहा, जैसे पर्दा हटाया शाहरुख गोली चला दिया उसके ऊपर। उसका घर का आदमी चैना चापड़ से जिस मेरा भौजाई को मारा, मेरा भाई को मारा। घर से हम लोग निकले तो रंगदारी में रहता है, लोग क्या ब्रांड बेचता है अफजल। तो अफजल को रंगदारी में आके चौक के सामने बोला था हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो सब हल्ला चिल्ला सुन के सब बाहर निकला, तो उसी में वैसे किया ना, तो घर घुस के डायरेक्ट गन निकाल के फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। 5 फायरिंग किया अफजल, और उसका छोटा भाई गन छीन के 3 फायरिंग किया। और आपका ये जो लगा हुआ है गुलाम नाम का, उसको उसका मामा भी यहाँ पर ही एक चापर, और मेरा भाई है उसको मारा। आपका एक तो फूल वाला है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है दोनों के? रज्जाक नाम है। क्या नाम? ये जो एडमिट है, एक तो का नाम गुलाम गौस है, एक तो का शाहरुख नाम है। अफजल भाई के घर से निकल रहे थे खाना खाने के लिए, सब होटल है, सब्जी लेने आया था। तो एक जन आया, एक झाप पहले मेरे को चलाया, एक जन फिर पिस्टल से हटाया। जब पिस्टल से हटाया ऐसे करके हटाए हम हाथ, तो मेरा पीछे से एक चाइनीज चापड़ चलाया। फिर उसको देख के टाइम मतलब 3 जन मिल के ना मेरे को चाइनीज चापड़ ऊपर चलाया, सटावट। हम जैसे तैसे वहाँ से निकले। थाना में कोई नहीं था, वहाँ से जैसे तैसे करके निकले हम। कितने लोग आपके घर? मेरे पास जब आए तब 3 लोग थे। फिर इनका घर तरफ हम भागे, तब वहाँ पर मतलब उन लोगों का पूरा परिवार जैसे था।
1 मार्च को जादवपुर विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के काफिले ने बर्बरता से उन छात्रों पर गाड़ी चढ़ा दी जो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे। इस बर्बर और आपराधिक रवैये के विरोध में 3 मार्च को AIDSO की बंगाल राज्य कमेटी के आह्वान पर आयोजित राज्यव्यापी कॉलेज विश्वविद्यालय छात्र हड़ताल को पश्चिम बंगाल के छात्र समुदाय ने पूर्ण समर्थन देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किया। सभी छात्र ने दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने और कैंपस में भय और भ्रष्टाचार की संस्कृति को समाप्त करने के लिए आवाज को बुलंद करने की मांग उठाई। राज्य भर में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों ने स्वतः स्फूर्त रूप से कक्षाओं का बहिष्कार कर इस हड़ताल का समर्थन किया। इसी दौरान जब हड़ताल के समर्थन में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, तब सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र संगठन TMCP और TMC समर्थित गुंडों ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमले किए, जिसमें राज्य की पुलिस ने भी TMCP के साथ सहभागिता निभाते हुए छात्रों के साथ मारपीट की। इन हमलों में AIDSO के 35 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनमें से 13 को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में संगठन के 11 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं देर शाम जादवपुर यूनिवर्सिटी गेट पर ABVP द्वारा भी छात्रों पर हमला किया गया और वामपंथी छात्र संगठनों के झंडे, बैनर, पोस्टर फाड़े गए, लेकिन सभी छात्रों ने हिम्मत से इसका सामना किया और अपना विरोध दर्ज किया। विगत 1 मार्च को जादवपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र लोग हैं वो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे। तो इसी अवसर पर शिक्षा मंत्री भी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है छात्रों की बातों को तो नहीं सुना, उल्टा जो है उन्हें रौंद करके गाड़ी को पार कराया गया, उनके जो गाड़ी में थे। तो इस तरीके से जो जख्मी छात्र थे, इस तरीके से छात्र लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उस पर जिस तरीके से किया गया, इसी के विरोध में कल विगत 3 मार्च को जो है पश्चिम बंगाल के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आंदोलन कर रहे थे छात्र की। उनकी जो मांगों को इस तरीके से सुना नहीं गया और उनको इस तरीके से विरोध किया गया। इसी उपलक्ष्य में क्या हो रहा है कि कल देखा जा रहा है कि जो TMC, वहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है ममता बनर्जी की, TMCP के जो छात्र संगठन है वो और TMC के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से जो है छात्रों पर हमला करते हैं, उनको मतलब बैनर फाड़ते हैं, लड़कियों को वहाँ से घसीटा जा रहा है। तो किस तरीके की आप जो वहाँ की जो मतलब एक मंत्री जो है वहाँ के ममता बनर्जी बोलती है कि हम लोग की योजना इस टाइप से चलाती है, वहाँ की जो योजना महिलाओं के नाम पर, और वहीं के जो पुलिसकर्मी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो लोग महिलाओं को इस तरीके से ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल जमशेदपुर ने एक 56 वर्षीय महिला मरीज पर सफलतापूर्वक दुर्लभ और जीवन रक्षक थोरेसिक एंडोवास्कुलर एओर्टिक रिपेयर प्रक्रिया को अंजाम दिया। मरीज एक बड़े एओर्टिक एन्यूरिज्म से पीड़ित थी, जो एक संभावित घातक स्थिति है। मरीज को लंबे समय से खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत थी। जांच के बाद उन्हें गंभीर हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और अत्यधिक बढ़ी हुई महाधमनी की समस्या पाई गई। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत कैथ लैब में स्थानांतरित किया गया, जहां आपातकालीन टीवर प्रक्रिया की गई। टीवर एक मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया है जो ओपन हार्ट सर्जरी का एक बेहतर विकल्प है। इस प्रक्रिया में एक छोटे ग्रोइन कट के माध्यम से स्टेंट ग्राफ्ट को महाधमनी में डाला गया। इमेजिंग गाइडेंस की मदद से इसे सही स्थान पर स्थापित किया गया, जिससे कमजोर धमनियों को मजबूती मिली और फटने से रोका गया। प्रक्रिया के दौरान मरीज को 2 यूनिट रक्त चढ़ाया गया और उनकी रक्तचाप एवं अन्य जरूरी स्वास्थ्य संकेतक स्थिर हो गए। प्रक्रिया के बाद किए गए इकोकार्डियोग्राफी परीक्षण ने सफल उपचार की पुष्टि की और उन्हें स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैं डॉक्टर अखलाक अहमद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ब्रह्मानंदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनको काफ़ी सीने में दर्द, सांस की तकलीफ़ थी, एनीमिया था, ब्लड प्रेशर हाई था। उनको हम लोग ने डायग्नोज किया था एओर्टिक एन्यूरिज्म विद एओर्टिक डिसेक्शन। उसको हम लोग ने सक्सेसफुली स्टेंट ग्राफ्ट लगाया है, जो काफ़ी सक्सेसफुली लगा और पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इस तरह का पेशेंट्स काफ़ी कम मिलते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है अब काफ़ी इक्विप्ड हो गया है इस तरह का प्रोसीजर करने में, और हम लोग इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आजकल करने लगे हैं। मानगो नगर निगम के उपनगर आयुक्त प्रभारी कृष्ण कुमार द्वारा आज 10 बजे कार्यालय भवन में विधायक सरयू राय की जन सुविधा प्रतिनिधि के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिनमें मानगो नगर निगम में यत्र तत्र फैले कचरे को साफ करके और अन्य समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई थी। जन सुविधा प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ समय से मानगो नगर निगम कार्यालय में सही समय पर पहुंच गए, लेकिन
उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार नहीं पहुंचे, जिससे आक्रोशित होकर मानगो नगर निगम कार्यालय में ताला लगा दिया गया। वहीं पर धरना प्रदर्शन किया गया। विधायक के जन सुविधा प्रतिनिधि बनाए गए मुकुल मिश्रा ने कहा कि सोमवार को हम लोग 1 दिवसीय धरना भी देंगे और हम लोग कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मानगो में साफ सफाई रुकी रहे। वहीं उनके अन्य सहयोगी पप्पू जी ने कहा कि अगर कचरे का उठाव सही समय पर नहीं होता है तो हम लोग सारे मानगो का कचरा नगर निगम कार्यालय के समक्ष गिरवा देंगे। मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त से पिछले शनिवार को मैंने भेंट किया था। उनके जमशेदपुर कार्यालय में मुलाकात हुई थी। मानगो के हमारे माननीय विधायक सरयू राय द्वारा मनोनीत जन सुविधा प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करने का हमने आग्रह किया था, जिसका उन्होंने 10 बजे समय आज दिया था। आज मैं पश्चिम विधानसभा का प्रतिनिधि जन सुविधा और हमारे मानगो के नगर निगम के प्रतिनिधि पप्पू जी, नीरज जी, पिंटू सिंह और संतोष भगत के साथ जब हम लोग 10 बजे निर्धारित समय पर इस कार्यालय पहुँचे तो नगर उप आयुक्त यहाँ से नदारद थे। और जब हमने उन्हें फ़ोन किया तो वे मेरे फ़ोन को भी रिसीव करना उचित नहीं समझे। जब एक जन प्रतिनिधि के साथ उनका ये व्यवहार है तो आगे आम जनता से उनका क्या व्यवहार रहेगा, ये देखने योग्य है। और इसी को दिखाने के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ अधिकारी प्रतिनिधियों का किस प्रकार अपमानित कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पलाश के लाल रंग के फूल इन दिनों काफी सुंदर देखने को मिल रहे हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। होली आने का संकेत भी यह फूल देती है। इस फूल से रंग भी बनाया जाता है, साथ ही इस फूल से कई प्रकार के औषधि भी बनाई जाती है, जो मरीजों के लिए वरदान है। वहीं पलाश के फूल को झारखंड का राजकीय फूल का दर्जा भी दिया गया है। जंगल की रक्षा करने वाले मेथीसन सरदार ने कहा कि पलाश के फूल ग्रामीण क्षेत्र के जंगल में इन दिनों काफी सुंदर लगते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।